कबीले अपने अपने मखसूस इलाकों में आबाद हुए, जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं। व्यूअर्स, मौजूदा दौर के यहूदी बनी इसराइल की इस पहली सल्तनत को एक यहूदी सल्तनत समझते हैं और इसी थ्योरी की बुनियाद पर ये लोग पूरे फलस्तीन को अपनी जागीर मानते हैं। इस सल्तनत पर हुकूमत करने वाले सबसे अहम बादशाह कबीला यहूदा से ताल्लुक रखने वाले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जो एक ही वक्त में बनी इसराइल के बादशाह और अल्लाह के नबी भी थे। इनका जिक्र कुरान में कुल 16 मरतबा आता है, जिन पर अल्लाह ने दूसरी आसमानी किताब ज़बूर नाजिल की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद इसराइली सल्तनत के अगले बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जो अपने वालिद की तरह एक ही वक्त में नबी और बादशाह भी थे। आप अलैहिस्सलाम ना सिर्फ बनी इसराइल बल्कि जिनों पर भी हुकूमत किया करते। इस्लामी रवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने इसराइली सल्तनत के दारुल हुकूमत यरूशलेम में मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दिस की तामीर शुरू की। कहा जाता है कि उनके हुक्म पर जिन दूर दूर से पत्थर और समुंदर से मोती निकाल कर लाया करते, लेकिन यहूदी इस बात से इख्तिलाफ करते हैं। उनका ये मानना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की बजाय एक टेम्पल तामीर किया, जिसे ये लोग फर्स्ट टेम्पल का नाम देते हैं। यही वजह है कि मौजूदा दौर में ये लोग मस्जिद अक्सा को ढा के अपना टेम्पल बनाना चाहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे रोहबाम सल्तनत इसराइल को मुत्तहिद रखने में नाकाम रहे। इनके दौर में तमाम इसराइली कबाइल में एक आपसी खाना जंगी शुरू हो गई, जिसके नतीजे में सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। बनी इसराइल के ये 10 कबीले जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन 10 ने शुमाल यानी नॉर्थ के इलाके में अपनी किंगडम ऑफ इसराइल की बुनियाद रख ली, जबकि जनूब यानी साउथ में सिर्फ 2 कबीलों, कबीला यहूदा और कबीला बिन्यामीन के लोग आबाद थे, जिसे किंगडम ऑफ यहूदा के नाम से जाना जाता था, और यरूशलेम का इलाका जनूबी सल्तनत यहूदा के हिस्से में आया। बनी इसराइल की इस तकसीम का फायदा पड़ोस की एम्पायर्स ने उठाया। चुनाचे उस वक्त की एक सुपर पावर आशूरी सल्तनत ने शुमाली सल्तनत यानी किंगडम ऑफ इसराइल पे हमला किया और इस सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी और यहाँ बसने वाले 10 कबीलों को जिलावतन कर दिया। व्यूअर्स, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन 10 कबीलों का उस वक्त से लेके आज तक कुछ पता न चल सका, लेकिन यहूदियों के नजदीक एक अकीदा आज भी बरकरार है, जिसके मुताबिक ये 10 कबीले एक ना एक दिन जरूर वापस आएंगे। मुर्रखीन के मुताबिक ये 10 कबीले दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हुए और लोकल कल्चर्स में इतना रच बस गए कि इनकी शनाख्त करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह की एक थ्योरी बरे सगीर में बसने वाले पठान कबीलों के बारे में भी पाई जाती है, जिसके मुताबिक पश्तून बनी इसराइल के इन 10 कबीलों की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस बारे में हतमी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता और जदीद साइंस भी इस बात को प्रूव करने में नाकाम है। चुनाचे अब बनी इसराइल के सिर्फ 2 कबीले, कबीला यहूदा और बिन्यामीन ही बाकी बचे थे, जो सल्तनत यहूदा में आबाद थे, और अब इस सल्तनत के लोगों को बनी इसराइल की बजाय यहूदी कहा जाने लगा। यहूदियों की इस छोटी सी सल्तनत पर बाबलियों के एक बादशाह नबूकदनेस्सर ने हमला किया और बनी इसराइल के इन 2 कबीलों को भी इस इलाके से निकाल दिया। नबूकदनेस्सर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई गई मस्जिद या यहूदियों के नजदीक उनका फर्स्ट टेम्पल भी तबाह कर दिया। लेकिन इस हमले के तकरीबन 150 साल बाद ये दोनों कबीले दोबारा इस इलाके में वापस आ गए और इन्होंने अपना टेम्पल भी दोबारा तामीर कर लिया, जिसे फिर सेकंड टेम्पल का नाम दिया गया। इसी दौरान अल्लाह ने इन पर कई अंबिया भेजे, लेकिन ये लोग अल्लाह की नाफरमानी में इतना आगे जा चुके थे कि अंबिया को कत्ल कर देते। चुनाचे अल्लाह ने इन पर कबीला यहूदा से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया, जिन्हें बनी इसराइल का आखिरी नबी माना जाता है। लेकिन यहूदियों ने न सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार किया, बल्कि उन्हें झूठा करार देते हुए सलीब पे चढ़ाने और उन्हें कत्ल करने का इंतजाम किया। उनके मुताबिक वो अपनी इस साजिश में कामयाब हो गए, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सलीब पे चढ़ने से पहले ही आसमान पे उठा लिया था।
व्यूअर्स, यहाँ आपको बताते चलें कि इसी दौर में ईसाईयत का जन्म भी हुआ कि जब बनी इसराइल से चंद लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तस्लीम कर लिया। यहूदियों को उनकी सरकशी की छोटी सी सजा सन 70 ईस्वी में उस वक्त मिली कि जब एक रूमी जनरल टाइटस ने फलस्तीन पे हमला किया। जनरल टाइटस ने एक ही दिन में 1,30,000 यहूदियों को कत्ल किया और यहूद का सेकंड टेंपल भी गिरा दिया। इसके साथ साथ यहूदियों को फलस्तीन की सरजमीन से निकल जाने का हुक्म दिया, जिसके बाद यहूदियों के बचे कुचे लोग पूरी दुनिया में फैल गए, जिसे यहूदियों का डायस्पोरा कहा जाता है। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदियों के 3 कबीले मदीना में आबाद थे, जिनके नाम बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु कैनुका था। व्यूअर्स, यहाँ आपको बताते चलें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद बनी इसराइल को उम्मत मुस्लिमा के मनसब से माजूल कर दिया गया और एक नई उम्मत यानी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मनसब पे फाइज कर दिया गया। यही वजह है कि यहूदी अपना सबसे बड़ा दुश्मन उम्मत मोहम्मदी को समझते हैं। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 2000 साल से तमाम अंबिया उन्हीं में मबूस हुए। इसके साथ साथ 3 आसमानी किताबें भी उन्हीं में नाजिल हुई, लेकिन अब ये मनसब अरबों यानी बनी इस्माइल के पास जा चुका था। व्यूअर्स, मौजूदा दौर में यहूदियों से लड़ने वाले हमास के लोग कौन हैं? हमास का मुकम्मल शजराए नस्ब देखने के लिए स्क्रीन पे दी गई वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।